पिछले कई वर्षों में हम सभी ने हमारे देश में बहुत से राजनीतिक और फाइनेंशियल घोटाले देखे हैं जो कि कई मिलियन डॉलर्स तक के हैं। भारत अभी भी एक विकासशील देश है। इस पैसे का उपयोग वास्तव में भारत के विकास पर खर्च करने के लिए करना था। आज हम आपके लिए भारत के इतिहास के 10 सबसे बड़े घोटाले लेकर आए हैं जिन्होंने एक समय में हमारे देश को ध्वस्त कर दिया था, और ये केवल वही घोटाले हैं जिन्हें उजागर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। लिस्ट के पहले नंबर पर आने वाले घोटाले का नाम है कोलगेट घोटाला। कोयला आवंटन घोटाला या कोलगेट घोटाला एक पॉलिटिकल स्कैंडल है जो 2012 में सामने आया था जब यूपीए सरकार सत्ता में थी। इस घोटाले को सीएजी द्वारा नोटिस में लाया गया था जब उन्होंने सरकार पर 2004 और 2009 के बीच अवैध रूप से 194 कोयला ब्लॉक आवंटित करने का आरोप लगाया था। यह उन घोटालों में से एक था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था क्योंकि इसमें कई ब्यूरोक्रेट्स और राजनेता शामिल थे। हालांकि सीएजी ने शुरू में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया था, लेकिन अंतिम रिपोर्ट में घोटाले की राशि 1 अरब 46 लाख करोड़ रुपए बताई गई थी। लिस्ट के दूसरे नंबर पर है 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। यह घोटाला करीब 1,76,000 करोड़ रुपए का अनुमानित किया गया है। 2008 में हुए इस घोटाले पर सरकार ने तब जांच करना शुरू किया जब उन पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम सदस्यता बनाने के लिए जाने वाले फ्रीक्वेंसी एलोकेशन लाइसेंसेस के लिए मोबाइल टेलीफोन कंपनियों से कम शुल्क लिया था। और इस कंट्रोवर्सी में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा भी शामिल थे। सीजीए ने कहा था कि जमा किए गए रुपयों और जमा किए जाने वाले रुपयों के बीच 1,76,000 करोड़ रुपयों का अंतर था। 2012 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पेक्ट्रम को असंवैधानिक और मनमाना घोषित कर दिया था। इसके कारण 120 से अधिक लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे। लिस्ट के तीसरे नंबर पर आता है कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला। इसमें 70,000 करोड़ रुपयों का घोटाला किया गया था। 2010 में भारत में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स ने खेल की तुलना में विवाद और भ्रष्टाचार के लिए अधिक सुर्खियां बटोरी। पूरा इवेंट आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों से भरा हुआ था और कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी पर भ्रष्टाचार और कदाचार का आरोप लगाया गया था। यह भी बताया गया कि अधिकारियों द्वारा आवंटित आवास के बजाय भारतीय एथलीटों को टेरिबल कंडीशन में रहने के लिए मजबूर किया गया था। नंबर 4 पर आते हैं विजय माल्या। एक समय था जब लोग उन्हें किंग ऑफ गुड टाइम्स कहते थे, लेकिन आज चीजें उनके लिए अच्छी होने से कोसों दूर है। एक प्रसिद्ध व्यापारी और शराब कारोबारी विजय माल्या देश में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगने के बाद 2016 में माल्या देश से फरार हो गए और ब्रिटेन में जाकर शरण ली। विजय माल्या पर कथित तौर पर विभिन्न बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है, जिसे उसने अपनी अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस को बचाने के लिए लोन के रूप में लिया था। माल्या को जनवरी 2019 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया गया था। 5वें नंबर पर है सत्यम घोटाला। सत्यम घोटाला भारतीय कॉरपोरेट उद्योग में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसकी कुल राशि 14,000 करोड़ है। इस घोटाले ने इंडियन इन्वेस्टर्स की शांति भंग कर दी। सत्यम के फाउंडर और चेयरमैन द्वारा वर्षों से बही खातों में हेराफेरी की गई और प्रॉफिट फिगर्स और रेवेन्यू को गलत तरीके से बढ़ाया गया। हालांकि अब टेक महिंद्रा ने इस कंपनी को अपने कंट्रोल में ले लिया है। नंबर 6 पर आता है हर्षद मेहता घोटाला। 1980 के दशक के अंत और 1990 की शुरुआत में प्रसिद्ध स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता वेब सीरीज स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी की रिलीज के बाद 2020 से काफ़ी चर्चा में है। सरकारी मानदंडों में खामियों का पता लगाने के बाद वह बैंक रसीदों और स्टाम्प पेपर घोटाले और रेडी फॉरवर्ड डील घोटाले जैसे कई घोटालों में शामिल हो गए। हर्षद मेहता विभिन्न बैंकों से भारी मात्रा में कर्ज लेने और उन्हें शेयर बाजार में रखने में कामयाब रहे। फिर फिक्टिटियस प्रैक्टिस के जरिए वह जिस स्पेसिफिक कंपनी में निवेश करते थे उसका स्टॉक मूल्य बढ़ा देते थे। यह प्रोसेस
तब तक अच्छी तरह से चलता रहा जब तक कि स्टॉक क्रैश नहीं हो गया और नुकसान बहुत बड़ा था, करीब 10,000 करोड़ रुपए, जो कुल हेल्थ बजट और शिक्षा बजट से अधिक था। हर्षद मेहता को 1992 में गिरफ्तार कर लिया गया था और धोखाधड़ी के आरोप में 5 साल तक हिरासत में रखा गया था, मगर 30 दिसंबर 2001 को हर्षद मेहता का हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया। इनके द्वारा किया गया यह स्कैम भारत के इतिहास में सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़े घोटालों में से एक है। नंबर 7 पर आता है नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक घोटाला। बिगेस्ट स्कैम्स इन इंडिया में यह सबसे विवादित घोटालों में से एक है। यह धोखाधड़ी कथित तौर पर पंजाब नेशनल बैंक के ब्रेडी हाउस ब्रांड के माध्यम से हुई थी। नीरव मोदी ही नहीं, उसके चाचा मेहुल चौकसी और पंजाब नेशनल बैंक के 2 वरिष्ठ अधिकारी भी इस धोखाधड़ी में शामिल थे। 2018 में पंजाब नेशनल बैंक ने सीबीआई पर नीरव मोदी और उन कंपनियों पर आरोप लगाते हुए केस दायर किया जो पंजाब नेशनल बैंक से लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग LOUs प्राप्त करने से जुड़ी थी, जिन्होंने लोन के खिलाफ मार्जिन राशि का भुगतान नहीं किया था। इसका मतलब यह है कि अगर वे कंपनियां लोन का भुगतान करने में विफल रही तो पंजाब नेशनल बैंक को कर्ज की राशि का भुगतान करना होगा। यह घोटाला करीब 11,400 करोड़ रुपए का किया गया था। नंबर 8 पर आता है अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला। भारत में बदनाम रक्षा घोटालों में से एक। यह मामला यूपीए सरकार और अगस्ता वेस्टलैंड के बीच 12 हेलीकॉप्टरों के अधिग्रहण के लिए हस्ताक्षर किए गए 2010 के सौदे के बारे में है, जिनका उपयोग भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री द्वारा किया जाना था। यह सौदा 3600 करोड़ रुपए का था और यह आरोप लगाया गया था कि अगस्ता वेस्टलैंड की मदद करने के लिए कई बिचौलियों में कुछ राजनेता और रक्षा अधिकारियों को रिश्वत मिली थी। इस घोटाले में भारत सरकार को 3600 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ था। लिस्ट के 9वें नंबर पर है बोफोर्स घोटाला। यह एक बड़ा वेपन्स कॉन्ट्रैक्ट स्कैंडल है जो 1980 और 1990 के दशक के दौरान भारत और स्वीडन के बीच हुआ था। 1986 में भारत ने कथित तौर पर स्वीडिश आर्म मैन्युफैक्चरर बोफोर्स AB के साथ भारतीय सेना को अपने 155 मिलीमीटर फील्ड होवित्जर की आपूर्ति के लिए 1437 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी सहित कई राजनेताओं पर सौदे के लिए 64 करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था। आज के समय में बोफोर्स घोटाला करीब 400 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। 1,80,00,000 रुपए का घोटाला के साथ लिस्ट के 10वें नंबर पर आता है हवाला घोटाला। 1990 के दशक में हवाला कांड लोगों की नज़र में आया, जिसने लालकृष्ण आडवाणी, अर्जुन सिंह, यशवंत सिन्हा और मदन लाल खुराना जैसे राजनेताओं और रिश्वतखोरी में शामिल कहे जाने वाले अन्य लोगों पर भी ध्यान आकर्षित किया। यह घोटाला हवाला भाइयों के इर्द गिर्द घूमता था, जिन्हें जैन बंधुओं के नाम से भी जाना जाता है, जो आतंकवादियों पर रेड से जुड़े थे। यह पाया गया कि कथित ब्लैक मनी का भुगतान इन राजनेताओं ने इन जैन भाइयों के माध्यम से किया था। और यहाँ पर ख़त्म होती है हमारी लिस्ट। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो लाते रहेंगे।